Okay, so we are going to discuss this problem binary string from courses 103 4 3। इसमें था क्या कि हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई थी एंड बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब हैज वन और जीरोस इन एलिमेंट्स हैज वन और जीरोस ओनली एंड उसमें दो कैरेक्टर्स है एलिस एंड बॉब। एलिस विन करती है तब जब इट इज एबल टू कन्वर्ट ऑल जीरोस टू वन एंड बॉब तब विन करता है जब एलिस इज नॉट एबल टू कन्वर्ट ऑल जीरोस टू वन इन एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स। तो लेट्स सी, एलिस का जब भी टर्न होगा एलिस के पास अपॉर्चुनिटी है एक सबसीक्वेंस चूज करने की जिसका लेंथ के हो सकता है एंड इसके सारे एलिमेंट्स को जीरो सेट कर सकती है। सबसीक्वेंस क्या होता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। आई थिंक अगर एक सबसीक्वेंस ऑफ साइज 3 चूज करना है तो मैं ए से नॉन कंटिन्यूस मैनर में कोई भी तीन एलिमेंट्स पिक कर सकता हूँ, बी से भी नॉन कंटिन्यूस मैनर में कोई भी तीन एलिमेंट्स पिक कर सकता हूँ। इसी को सबसीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आई कैन पिक ए सी ई सी, आई हैव लेफ्ट बी ओवर हियर, लेफ्ट डी ओवर, दिस इज आल्सो अ सबसीक्वेंस। बट बॉब क्या चूज कर सकता है, बॉब चूज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूस। तो अगर मुझे तीन की साइज की सबस्ट्रिंग चूज करनी होगी तो मैं या तो ए बी सी चूज कर पाऊंगा या बी सी डी चूज कर पाऊंगा या सी डी ई चूज कर पाऊंगा। तो इसमें कंटिन्यूस मैनर में सिलेक्शन करना पड़ता है। दिस इज अ सबस्ट्रिंग। सो आई हैव क्लियर्ड दिस थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। ओके, सो पहले एलिस टर्न लेती है एंड देन बॉब टर्न लेता है। तो लेट्स सी, एक चीज तो क्वेश्चन में बहुत देखते ही समझ में आ जाती है, दैट इज अगर मेरा जो सबसीक्वेंस है, अगर मेरा जो नंबर ऑफ सबसीक्वेंस एलिस कैन पिक, लेंथ ऑफ subsequence एलिस कैन पिक, if that is greater than or equal to the count of one, count of number of ones, then तो आंसर हमेशा मेरा एलिस ही हो जाएगा। डू यू एग्री टू दिस? लेट्स से मेरे पास पूरे एरे में 1 0 1, मेरे पास पूरे एरे में तीन ये थे, तीन वन थे और मेरा के जो है दैट इज 3। तो मैं फर्स्ट स्टेप में ही आऊँगा और इन सभी को सिलेक्ट करके वन कर दूंगा, जीरो कर दूंगा एंड देन मेरा एलिस वन हो जाएगी, यहीं पे गेम स्टॉप हो जाएगा। अगर मेरा के, इसी पर्टिकुलर केस के लिए मेरा के 3 या 3 से बड़ा होता, यानी कि मेरा के किससे बड़ा होता, काउंट ऑफ वन से बड़ा होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, यस या फिर एल एस। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर मेरा जो के है इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू काउंट ऑफ वन, तो इन ऑल सच गेम्स एल एस ऑलवेज विंस। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, आई एम अगेन स्टार्टिंग विद द क्लेम दैट स्टार्टिंग विद द क्लेम दैट इफ मेरा जो के है दैट इज ग्रेटर देन n/2, then also the answer is LS. Okay, let's prove this thing. Let's look at the proof of this. So why it is answer मेरा, let's suppose I am taking the worst condition. Worst condition क्या हो सकती है, सारे के सारे elements वन हो सकता है। तो I am taking array of size n, string of size n 5 and then मैं k को यहाँ पे I am putting k to be slightly greater than n/2। यहाँ पे n/2 निकालोगे तो 2 आएगा, तो k I can put k to be 3। तो मेरा के 3 है यहाँ पे। अब एलिस क्या करती है, एलिस क्या करती है वो स्टार्ट, जैसे फर्स्ट मूव एलिस का होगा तो एलिस स्ट्रैटेजिक मूव करेगी। यहाँ पे एलिस अच्छी, ऑब्वियसली एलिस अगर 3 चूज करके कंटिन्यूस मैनर में अगर इनको 0 0 0 कर देती तो होता क्या, बॉब आता और फिर वापस इन सबको, क्योंकि बॉब को तो सब स्ट्रिंग चूज करने ही अलाउड है, तो बॉब, क्योंकि और ये तीनों सब स्ट्रिंग, ये तीनों कंटिन्यूस ही हैं, तो बॉब आता इन तीनों को वन वन कर देता और फिर ये गेम इनफाइनाइट टाइम पे चलते जाता। तो एलिस ऑब्वियसली ऐसा कोई स्टूपिड मूव तो कर नहीं सकती, तो एलिस एक स्ट्रैटेजिक मूव करती है। एलिस क्या करती है कि जो सारे वंस है ना, एलिस क्या करती है, गैप स्लीप करती है। जैसे एक को उसने जीरो किया फिर गैप छोड़ा, फिर एक को उसने जीरो किया फिर गैप छोड़ा एंड देन फिर एक को उसने जीरो कर दिया, ऐसे उसने बनाया। अब बॉब आएगा, अब बॉब आएगा, अब मुझे बताओ बॉब क्या चूज कर सकता है। बॉब सब सीक्वेंस ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ 3 साइज 3 चूज कर सकता है। तो बॉब आएगा तो बॉब या तो ये चूज कर सकता है, बॉब या तो ये चूज कर सकता है, और बॉब या तो ये वाली सब स्ट्रिंग चूज कर सकते हैं। इन तीन सब स्ट्रिंग में से ही बॉब को एक सब स्ट्रिंग चूज कर पाए, ठीक है, इन तीन सब स्ट्रिंग में से ही बॉब को एक सब स्ट्रिंग चूज कर पाएगा।
और बॉब क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचेगा, हर स्टेप में नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचेगा। तो बॉब इनमें से कोई भी सबस्ट्रिंग चूज कर ले, उसमें ऑलरेडी एक उसको वन मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स से बॉब फर्स्ट वाली सबस्ट्रिंग चूज कर रहा है एंड इसके सारे एलिमेंट्स को वन बना दे रहा है। उसके बाद मेरी अरे कैसे दिखेगी, उसके बाद मेरे अरे कुछ ऐसे दिखेगी, 1 0। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट बॉब के ऑपरेशन के बाद भी मेरे पूरे अरे में पहले एक भी जीरो नहीं था, और बॉब के ऑपरेशन के बाद भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा जीरो आ चुका है। अब एलिस दोबारा आती है एंड एलिस फिर से वही अपना स्ट्रैटेजिक मूव करती है। स्ट्रैटेजिक मूव क्या, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली एलिस अगेन वही काम करती है जो उसने पहले किया था। तो एलिस को सिंस तीन ही चूज करने थे, दो उसने इधर कर दिए एंड एक उसने इधर कर दिया। इस वाले एलिमेंट को खाली छोड़ दिया एंड बाकी दोनों को इसने 0 0 कर दिया। अब फिर से बॉब आएगा, बॉब का अगेन सेम काम है, वंस को मैक्सिमाइज करना है। तो चाहे तो वो इसको चूज कर ले, चाहे तो इसको चूज कर ले, इन दोनों सब स्ट्रिंग में से कोई भी चूज कर सकता है। लेट सपोज बॉब ये चूज करता है, और इन दोनों में से कोई भी चूज करेगा, नंबर ऑफ वंस वो जो क्रिएट कर पाएगा वो तीन ही होंगे। तो लेट सपोज बॉब इसको चूज कर लिया, कैन यू सी दैट बॉब के मूव करने के बाद भी हमारे पास दो जीरोस आ गए, मतलब एक और जीरो एक्स्ट्रा आ गया इस स्ट्रैटेजिक मूव की वजह से एलिस के। अब उसके बाद हमारा के कितना था, हमारा के 3 था ना। तो और पूरी अरे में कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो क्या मैं इन तीनों को एक साथ जीरो कर सकता हूँ? डेफिनेटली। एलिस मूव आएगी मूव करने और इन तीनों को एक साथ जीरो कर देगी, और बाकी सारे तो जीरो थे ही अरे में पहले से। वी कैन सी दैट एलिस वाज एबल टू कन्वर्ट ऑल द एलिमेंट्स टू जीरो। अब ये चीज आई हैव प्रूव दैट दिस थिंग वर्क्स फॉर k इज इक्वल टू n/2। पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओके ठीक है, दिस थिंग वर्क्स फॉर k इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन n/2, but will this work for k less than or equal to n/2? I have to prove this, that it won't work over here and it work over here. So just let me take the closest case, that would be k is equal to n/2. So for an array of 5 elements, can take k to be 2. Then let me take 2 and then do the strategic moves and then prove that it is not possible. Also, why I'm considering all the arrays of all the elements to be 1, because this is the worst case. अगर यहाँ पे हो गए तो बाकी किसी भी जगह पे हो जाएगा. This is something you have to understand. Okay, so let me say this that फिर से हमने एलिस आई और एलिस ने स्ट्रैटेजिक मूव किया। स्ट्रैटेजिक मूव क्या था कि उसने गैप्स पे एलिमेंट को चूज किया, तो उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देन बॉब कम्स, बॉब का फिर से वही स्ट्रैटेजी अपना रहेगा कि वंस को मैक्सिमाइज करना है, चाहे तो इसको चूज कर ले, इसको चूज कर ले, इसको चूज कर ले, इसको चूज कर ले। कैन वी सी दैट, कैन वी सी दैट अगर उसने इसको चूज कर लिया तो वो नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी 3 थे और वापस भी 3 ही रह जाएंगे। अगर वो इस वाले को चूज करता है तो वो नंबर ऑफ वंस को 3 बना पाएगा। तो वो इस वाले को स्ट्रेटेजिकली चूज करेगा और नंबर ऑफ वंस को 3 बना पाएगा। बॉब के मूव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा जीरो बच गया है। बट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मूव ऑफ एलिस। एलिस फिर से क्या करना चाहेगी, फिर से वही अपना गैप बेस्ड काम करना चाहेगी। तो इस बार उसने बीच में गैप क्रिएट किया। लेट्स से फिर से बॉब आएगा और बॉब चाहे तो ये सेगमेंट चूज कर लेगा, चाहे तो ये सेगमेंट चूज कर लेगा और अपना मैक्सिमाइज कर देगा वंस को। अब जैसे उसने वंस को मैक्सिमाइज किया, आर बी एबल टू सी दैट we just reach to the we just reach to this this step only, we just reach to this step only. This means that अगर मेरा k less than or equal to n/2 है, तो no matter how effectively I do moves, there is no possibility that there is no possibility that I'll be able to convert all zeros to all zeros to all ones to all ones to zero। हम वापस इसी स्टेप पे रीच कर जाएंगे और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। So simply, for the sake of conclusion, I can say that if my k is greater than or equal to count of 1, then also the answer is yes. Or if my k is greater than n/2, then also the answer is yes. For code part, we can just find the count of 1 by a simple loop and then just check the first condition कि मेरा k greater than or equal to count of 1 है या नहीं है।
And for the second part, I can just simply use a if condition and just check if my k is greater than n by 2 or not. Here, let us look at the code. Here I've taken the input and done everything else, and then I'm just counting the count of 1, and then I'm initially setting the answer to Bob, and I will check if my k is greater than n by 2, then the answer will be ls. Also, if my count of 1 is less than or equal to k, then also the answer is ls, and then I'm printing ls. So this is the solution. There is nothing really tough in this solution. It was also an easy question of last round, so I hope you liked it.